हेलो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको पूर्व में कार्यपालिका के विषय में समझा चुका हूं कि कार्यपालिका को अगर हम लोग देखें तो दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक संघीय कार्यपालिका, एक राज्य कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में आपको 79, 80 और 81 आर्टिकल्स देखने को मिलेगा, जिसमें 79 में आपको जो है केंद्र का जो संसद है वो मिलेगा, और 80 में लोकसभा मिलेगा, और 81 में राज्यसभा मिलेगा, और 52 में राष्ट्रपति मिलेगा। इस तरह से उसका विभाजन किया गया है। अगर विधानमंडल की अगर बात की जाए, उसमें आपको जो है आर्टिकल 168 में विधानमंडल की चर्चा मिलेगी, जो कि राज्य स्तर पर होते हैं, और उसमें जो है 152 राज्यपाल से संबंधित है और 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विधान परिषद की अगर बात की जाए तो 169 में आपको मिलेगा। विधानसभा की अगर बात किया जाए 170 में मिलेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, विधानसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। इससे पूर्व अगर आपने सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे मैंने एक प्लेलिस्ट में एकदम से सजा के रखा है, आप उसे ज़रूर देखें और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए, और ताकि आपके जो है स्किल्स को डेवलप किया जा सके पढ़ाई के माध्यम से। पॉलिटी के सारे वीडियोस मैं आपको एक एक करके प्रेजेंट करूंगा। लगभग 30 वीडियोस आपके सामने आएगा, और वो 30 वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे सारे एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, अब संरचना की अगर बात की जाए किसका, तो विधानसभा का। तो विधानसभा में क्या है, जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाता है। जनसंख्या 1971 के तहत जो है इसके सीटों का निर्धारण किया गया है, और 84 संविधान संशोधन में कहा गया है कि 2026 तक ये सीट जो है बनी रहेगी। अगर अधिकतम सीट 500 और न्यूनतम सीट जो है 60 है। अपवाद में अगर देखा जाए तो गोवा में केवल 40 सीट है, और मिजोरम में केवल 40 सीट है, सिक्किम में केवल 32 सीट है। ये 3 राज्य जो हैं आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ केवल इतना ही सीट है। दिल्ली में 70 सीट है, जो कि यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, और पुदुचेरी में 30 सीट है। तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली और पुदुचेरी जो है दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये अपवाद के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको विधानसभा देखने को मिलता है। चुनाव की अगर बात किया जाए, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनाव किया जाता है, और इसमें सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। जितना भी 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं वो जो है इनमें वोट में शामिल हो सकते हैं। आरक्षण की अगर बात की जाए, आर्टिकल 332, इससे पहले मैंने 333 और 331 के विषय में बता दिया था आपको। 331 रिलेटेड है राष्ट्रपति से, जिसमें कि दो एंग्लो इंडियंस को जो है कि लोकसभा में नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगर 332 की बात किया जाए तो ST SC का जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन के संबंधित जानकारी आपको मिलेगा। और अगर बात किया जाए किसका, आर्टिकल 333 का, इसमें 1 एंग्लो इंडियंस का जो है मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है विधानसभा में। ठीक है। आगे कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो इसमें 5 वर्ष है, या फिर बहुमत खत्म होने तक चलते रहेगा, यानी 5 वर्ष के अंतर ही। यानी कि अगर मान के चलिए 2 साल में ही ये बहुमत खत्म हो गया तो 2 साल में विघटन हो जाएगा सरकार का। राष्ट्रपति शासन होने तक भी चल सकता है शासन। राष्ट्रपति कभी कभी देखते हैं ना, शासन लग जाता है तो उसमें जो है इनके शासन खत्म हो जाएंगे। और 356 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का चर्चा आपको मिलेगा। योग्यता की अगर बात की जाए तो इसमें आप देखोगे क्या कि भारत के नागरिक होनी चाहिए, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित ना होनी चाहिए, सरकारी सेवा में जो है कार्यरत नहीं होना चाहिए। अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य में आपको विधान परिषद और विधानसभा को देखने को मिलेगा। अगर विधान परिषद की बात की जाए तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, और इसके सदस्यों की नियुक्ति और जो है शक्तियाँ सेम राज्यपाल के पास होती है। अगर बात की जाए विधान परिषद सभा की तो इसमें जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति और जो है सेम एज लोकसभा के तरह ही होता है। दोनों आप देखोगे राज्यपाल के तरह ही होता है और इधर जो है लोकसभा के तरह ही होता है। तो विधानसभा जो है सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। एक राज्य में जो है विधानसभा भी होता है, विधान परिषद भी होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि लेकिन विधान परिषद अनिवार्य नहीं है। ठीक है।
तो ये जो है उच्च सदन है विधान परिषद और ये निम्न सदन है विधानसभा। सत्र की अगर बात की जाए तो दो बैठक अनिवार्य हैं, 6-6 महीना का अंतराल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सत्रावसान की अगर बात की जाए, एक बैठक तथा दूसरे बैठक के बीच का समय को सत्रावसान कहा जाता है। गण पूर्ति की अगर बात की जाए, कोरम जिसे कहा जाता है, तो 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। यदि 200 सदस्य है तो कम से कम बैठक में जो है 20 सदस्यों का होना अनिवार्य है। अगर विघटन की बात की जाए, संसद का विघटन केवल विधानसभा में ही पारित किया जाएगा। अगर शक्तियों की बात की जाए तो शक्ति एवं कार्य जो है विधानसभा का, तो इसमें बिल विधेयक को प्रस्तावित करने की जो है मतलब शक्तियां हैं। मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के लिए प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि एक भी मंत्रिपरिषद का जो है इस्तीफा देते हैं या फिर किसी कारणवश जो है उन पे अविश्वास प्रस्ताव होता है तो वो सारा जो है मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। धन विधेयक की अगर बात की जाए तो ये सदैव विधानसभा में ही पारित होता है। विधान परिषद के पास मतलब पास करने के लिए केवल 14 दिनों का ही समय होता है। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है विधानसभा के महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ये हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सारे तथ्य अच्छे से समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर नहीं कहीं भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी मतलब कि तथ्य हैं आपको जानने हैं वो उसे ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों तक ज़रूर साझा कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।